नमस्कार, मैं जयलता भट्टराई स्वागत करती हूँ आपका सिंगल वर्ल्ड न्यूज पे। शुरू करते हैं आज के प्रमुख समाचार से। मुंबई मेट्रो लाइन 7 पर सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया है, जो अंधेरी पूर्व को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाला 3.42 किलोमीटर लंबा विस्तार है। संरेखन में 2.49 किलोमीटर का भूमिगत जुड़वा सुरंग खंड शामिल है। भूमिगत स्टेशन CSMI के टर्मिनल 2 और मेट्रो लाइन 3 से जुड़ेगा। यह परियोजना दिसंबर 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है, जिससे हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रा का समय कम होगा। मैनली सी ईगल्स ने हाउमोलो ओलाकाउतु को कम से कम 2030 तक बनाए रखने के लिए $5.6 मिलियन के पैकेज की पेशकश की है, जिसमें संभावित खिलाड़ी की अदला बदली में वेस्ट टाइगर्स के एलेक्स ट्वॉल शामिल हैं। ओलाकाउतु का 5 साल का विस्तार औसतन लगभग $8 लाख प्रति वर्ष है। कैंटरबरी सहित अन्य क्लब ट्वाल में रुचि रखते हैं। मैनली ने अपने 2024 रोस्टर को मजबूत किया है, लेकिन उसे खिलाड़ियों के नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राज्य राष्ट्र में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से मुलाकात की और शांति और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने जर्मनी के साथ समर्थन पर भी चर्चा की और अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत की। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के आक्रमण की आलोचना की, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन और सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। अमेरिकी विदेश विभाग ने कनाडा को 3.4 मिलियन के ड्रोन हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिससे कनाडा के आर्कटिक क्षेत्रों में निगरानी क्षमताओं में वृद्धि होगी। पैकेज में जनरल एटॉमिक्स द्वारा MQ-9B ड्रोन में एकीकरण के लिए मिसाइल, बम और रडार सिस्टम शामिल है। भारतीय अमेरिकी उद्यमी और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने अमेरिका के लिए चीन से स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए एक रणनीति का अनावरण करने की योजना बनाई है। यह हितधारक पूंजीवाद और चीन के आर्थिक उत्थान के बीच संबंध को संबोधित करेंगे। यूएस चीन तकनीकी हस्तांतरण और CCP समर्थक लॉबिंग की आलोचना करेंगे। संबंधों को अलग करने के लिए व्यापार समर्थक दृष्टिकोण की वकालत करेंगे और इसके माध्यम से चीन पर सैन्य, दवा और खनिज निर्भरता को कम करने का प्रस्ताव रखेंगे। व्यापार साझेदारी रामास्वामी H-1B वीजा कार्यक्रम को गिरिमिटिया दास्ता कहते हुए समाप्त करने और इसे योग्यता आधारित प्रणाली से बदलने की भी मांग करते हैं। सरकार OFS के माध्यम से SJVN में 5% हिस्सेदारी ₹69 प्रति शेयर पर बेच रही है, जिसका लक्ष्य लगभग 1334 करोड़ रुपए जुटाने का है, जिससे इसकी हिस्सेदारी घटकर 55% हो जाएगी। मुंबई से नागपुर तक गेल पाइपलाइन पूरी होने वाली है, जबकि समृद्ध एक्सप्रेसवे पर प्रगति धीमी है। बेलगावी सिटी कॉर्पोरेशन ने परियोजना में देरी और घटिया सड़क बहाली कार्य के लिए L&T पर 21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। पंजाब की कांग्रेस और बीजेपी ने भारत सरकार और खालिस्तान नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संबंध का आरोप लगाने के लिए कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की। शिरोमणि अकाली दल ने चिंता व्यक्त करते हुए कूटनीतिक समाधान का आग्रह किया। राज्य के नेताओं ने ट्रूडो की टिप्पणी की और गैर जिम्मेदाराना बताया और PM मोदी से तथ्य पेश करने का आग्रह किया। आम आदमी पार्टी ने टिप्पणी करने से पहले मोदी की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। राजनयिक संकट ने कनाडा में भारतीय छात्रों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं और दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आ गया है। इस मुद्दे ने भारत से राजनयिक प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण की मांग को प्रेरित किया है। रग्बी लीग एक्शन के एक सप्ताहांत में पेनरिथ पैंथर्स और मेलबोर्न स्टॉर्म प्रारंभिक फाइनल में एक बार फिर से भिड़ने के लिए तैयार है, जिसमें स्टॉर्म का लक्ष्य अपने अनुभव का उपयोग करना है। इस बीच ब्रिस्बेन ब्रोंकोस और वॉरियर्स दोनों आश्चर्यजनक सफलताएं आमने सामने होंगे। देखने लायक प्रमुख खिलाड़ियों में स्टॉर्म के लिए हैरी ग्रांट और वॉरियर्स के लिए रिस वॉल्श शामिल है, जो खेल में गति और चपलता लाते हैं। ब्रोंकोस के मजबूत संपर्क पश्चात मीटर और बेंच रोटेशन उन्हें बढ़त दिला सकते हैं। सप्ताहांत संभावित उतार चढ़ाव के साथ गहन मुकाबलों का वादा करता है। मणिपाल हॉस्पिटल ने 2400 करोड़ रुपए में MRI हॉस्पिटल्स में 84% हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जो पूर्वी भारत की सबसे बड़ी अस्पताल श्रृंखला बन गई है। यह सौदा कानूनी लड़ाई के बाद हुआ और इसमें 4 अस्पतालों में 1200 बिस्तर शामिल हैं।
मणिपाल ने इसे आंतरिक संसाधनों और उधार के माध्यम से वित्त पोषित किया है। इमामी ग्रुप की 15% हिस्सेदारी रहेगी और पश्चिम बंगाल सरकार की 1% हिस्सेदारी रहेगी। यह अधिग्रहण सुविधा से वंचित पूर्वी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के मणिपाल के लक्ष्य के अनुरूप है और इससे पूर्वी भारत में कुल बिस्तरों की संख्या 3000 हो जाएगी। यह अधिग्रहण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मणिपाल को बढ़ती उपस्थिति को जोड़ता है। ग्वाडालाजारा में अमेरिका सोफिया कैनिन और कैरोलिन डोलेहाइड ने उलटफेर किया, जिसमें कैनिन ने जेलेना ओस्टापोको और डोलेहाइड ने एकातेरिना ओलेक्जेंड्रोवा को हराया। 3 अन्य अमेरिकी अपने मैच हार गए। मारिया सक्कारी ने कैमली जियोर्गी के खिलाफ अपना मैच जीता। ऐसी और भी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें और अपने विचारों को हमारे कमेंट सेक्शन पर व्यक्त करना ना भूलें। नमस्कार।